नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी सही हूँ। तो आज मैं अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ कि अपने यानी अपनी ही कामयाबी के पीछे अपने ही लोगों की जलती है। और जो लोग कहते हैं ना कि अपना अगर दुश्मन हो ना, तो दुनिया में लड़ने झगड़ने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपना ही इंसान एक कोई फैमिली में या कोई परिवार में ऐसा दोगला सपोला भरा हुआ होता है ना, जिसको कोई जिसका कोई अंदाज़ा नहीं रहती है। और आप जानते होंगे, सबसे ज़्यादा जिसके लिए अगर सोच के रखोगे और जिसके लिए कुछ किए रहोगे, लास्ट में वही डसता है। और ये वीडियो ख़ास करके ना मैं तभी बना रही हूँ जब मेरे साथ खुद बीतती है ऐसी, यानी बीती है, तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे शौक नहीं चढ़ी थी यार कि ऐसा मैं वीडियो बनाऊँ। और वैसे मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलती हूँ, कितनी बार बोली हूँ कि मैं किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलती हूँ, चाहे वो मेरा अपना घर का हो चाहे कोई भी हो। अगर जब तक मुझे उकसाए ना लोग या परेशान ना करें तो मैं उसे बोलती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। लेकिन अभी काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी और हाँ, ज़्यादातर करके क्या बोलूँ यार, एकदम ऐसे सांस मेरी ना फूकती है, क्योंकि मेरे सीने में यहाँ से लेकर ये जो हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी आप देख रहे हैं, ये पीछे ये दोनों मतलब सीने में ये वाली हड्डी और इसके पिछले हिस्से में यानी पीठ में, वो दोनों तरफ से ऐसे चुंबक की तरह काफ़ी दर्द होती है। और उसकी वजह से ना मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होता है। और अगर ज़्यादा मैं लगातार बात करने लगूँ तो और भी ज़्यादा मतलब ऐसा प्रेशर सा बढ़ने लगता है और मुझे दिक्कत होने लगती है। तो आप सोच रहे होंगे मेरे इस वीडियो के बारे में कि मैं किसके बारे में कुछ कहना चाह रही हूँ, तो नाम नहीं लूँगी, लेकिन अपने ही मेरे खुद की फैमिली मैटर में अपने मेरे सगे ही लोग हैं, जिनकी इतनी जलने लगी मेरी कामयाबी से कि उन लोगों ने मुझसे मतलब बहस करने पे उतर आए। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता है कि बहस करके भी मेरी कुछ भी नहीं बिगड़ेगी, कुछ भी। मेरी जितनी बिगड़नी थी बहुत बिगड़ी और बहुत बिगाड़ हुआ, क्योंकि उस समय हम दोनों में हस्बैंड वाइफ में यानी कि अनबन होती रहती थी। और हम दोनों मतलब दोनों में मुझे और मैं और मेरे हस्बैंड जी में उतना अच्छा नहीं बनती थी, क्योंकि वो कहने का मतलब वो कुछ कभी मेरे कहना वो नहीं मानते थे, वो अपने हिसाब से चलते थे। और मैं तो कभी मतलब अलग से सोच रखने की कोशिश ही नहीं की, उनके ही हिसाब से ढलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी अब नहीं सोचा। फिर बोलते हैं ना कि बदलने में कोई टाइम नहीं लगती, तो उस हिसाब से उन्हें समझ में आने लगा कि अपना कौन पराया कौन। और ये सब कुछ मतलब चलते-चलते काफ़ी साल तक चली हम दोनों के मैटर में। इसके बाद फिर धीरे-धीरे सुधार आ गए, तो उनको समझ में आ गए कि उनकी ज़िंदगी में या उनकी लाइफ में बेटर कौन है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मतलब वो मतलब जो भी था, लेकिन अब ठीक है, अच्छी है। तो हम दोनों में जब सही बनने लगी ना, तो लोगों की इतनी जलने लगी कि क्या बोलूँ आपको मैं। और जहाँ तक वो तो इतना भी तुलना लगा लेते हैं, इतना तुलना ये लगा लेते हैं कि कमाई तक भी पूछने लगते हैं। बताइए, कोई पूछने की बात होती है? अरे थू है और शर्म है ऐसे लोगों पे, जो खुद कुछ कर नहीं सकते, अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसे चैन से करने भी नहीं देते। ऐसे डूब मरो, सीधी सी बात है। मैं तो कहती हूँ डूब मरो, इससे अच्छा है। ना तुम कुछ कर पा रहे हो, ना अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हो, ना ही अच्छी ज़िंदगी अपने माँ-बाप को दे पा रहे हो, तो ऐसी औलादों को डूब मरना चाहिए, सीधी-सी बात है। घर पर जवान औलाद हो, जवान औलाद होने के बावजूद अगर किसी के माँ-बाप अगर इतनी तकलीफ़ में हो, अपने से खाना बनाकर खाएँ, अपने से पानी लाएँ, अपने से सब कुछ करें, ख़ास करके गाँव के हिसाब में तो ज़्यादा ही होता है, क्योंकि जहाँ पर हम लोग रहते हैं, मतलब हम लोग रहते हैं वहीं की बात मैं नहीं कर रही हूँ। हर एक शहर में हर एक चीज़ की सुविधा होती है। जैसे आप जानते होंगे,
लेटरिन बाथरूम घर के अंदर सुविधा होती है और पानी आने की सब कुछ मतलब हर चीज़ की सुविधा होती है। जगह छोटी रहती है लेकिन सुविधा सारा चीज़ का होता है। गाँव में ऐसा नहीं होता है। गाँव में घर काफ़ी बड़ी होगी, जगह बहुत बड़ा होगा लेकिन सुविधा कुछ भी नहीं होता है। आज भी लोग गाँव से पानी लाते हैं, यानी गाँव सॉरी कुएँ से पानी लाते हैं, नल से पानी लाते हैं और पानी सर में लेकर के आके अपने घर की जो भी काम रहती है, बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़ा लादी पोछा जो भी करना रहता है वो सारे काम करते हैं। और सोचिए जिसकी उम्र 60-70 साल हो, यानी 80-85 साल की उम्र हो, अब इसके अलावा भी वो लोग अपने हाथों से खाना बनाकर खाते होंगे, तो बताओ क्या बीतती होगी। जो मेरे जैसे अगर औलाद होंगे तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी आप बताओ। और जो चूतिए लोग भरे पड़े हैं, कुछ कुत्ते लोग भरे पड़े हैं, उनको तो कोई फर्क ही नहीं है। आप बताइए, जैसे कि मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव हुई थी। जैसे कि आप जानते होंगे मेरी लव मैरिज है और मेरी शादी के बहुत खिलाफ थे। मेरे फैमिली थे बहुत खिलाफ थे। कुछ सालों तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और बाकी जैसा भी हुआ, लेकिन बहुत तकलीफ से मैं गुजरी थी। तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ ना कि मेरे साथ भी ने सब लोगों ने ये किया वो किया, दुनिया भर का ये बात सोचकर मैं अभी अपनी वर्तमान को खराब नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर सोचने की समझने की क्षमता है और मैं इस बात को समझती हूँ अच्छी तरह से कि अगर मेरे ये सब कुछ करने से अगर किसी को कुछ होगा नहीं या किसी को कुछ तो होने वाला है नहीं ना, तो इसलिए मैं अपनी कर्म कर रही हूँ। और मैं जानती हूँ मेरी ये वीडियो से कि बहुत लोगों को तकलीफ हो सकता है कि जब देखो ये माँ बापों के ऊपर ऐसा वीडियो बनाती है करके, लेकिन मैं माँ बापों के ऊपर वीडियो ऐसा नहीं बनाती हूँ। मेरा कहना कोई गलत नहीं है, अगर किसी को गलत लगे तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट्स की जवाब दूंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि देखिए, माँ बाप हमेशा गलत नहीं होते और हमेशा औलाद भी गलत नहीं होते। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा औलाद ही गलत होते हैं, लेकिन जिस हिसाब से मेरे घर की बात है तो मुझे उम्मीद है कि मेरे घर में मेरे माँ बाप गलत हो नहीं सकते, क्योंकि ऐसी नहीं है। 20-22 साल लगभग उस घर पे मैं भी रही हूँ। 20-22 साल लगे, मतलब 20-22 साल तक मैं थी वहाँ पे। मेरी बचपना सारा चीज़ मेरी वहाँ बीती। अभी मैं कुछ साल से महाराष्ट्र में रह रही हूँ, यानी 12-13-14 साल लगभग हुई होगी। तो क्या अभी जो 2-4 साल से आए हैं वो मेरे माँ बाप के बारे में ज़्यादा जानेंगे? बताइए आप। मेरे माँ बाप के बारे में वो तो मैं ज़्यादा जानूंगी ना। फिर भी मैं अपने माँ बाप की, मैं पक्ष वहाँ पर किसी की पक्ष नहीं ले रही थी कि मेरे माँ बाप है कि मेरे कोई भी हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब तक माँ बाप रहते हैं तो माँ बापों की देखभाल करना अपना कर्तव्य है और अपने कर्तव्य से कोई भी औलाद को पीछे नहीं मोड़ना, मतलब मुंह नहीं मोड़नी चाहिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। लेकिन बोल के क्या फ़ायदा जब अपना ही घर का कोई सिक्का खोटा निकलता है ना, तो इंसान कुछ नहीं कह सकते। और यही अपने भी ज़िंदगी में चालू है। खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ती किसी के खोटा होना ना होना, लेकिन तकलीफ़ होती है यार, जिसकी वजह से मैं वीडियो थोड़ी बहुत बना लेती हूँ और वीडियो करके अपलोड मुझे करने पड़ जाते हैं। जैसे आप जानते होंगे मैं अभी भी बात कर रही हूँ, वीडियो अब मेरी वीडियो चालू है, इसके बावजूद भी मैं हाँफ रही हूँ। कहने का मतलब मुझे तकलीफ़ अभी भी है, मेरे सीने में दर्द होती है बहुत। और जितना ज़्यादा मैं अगर बात करूँगी उतना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है, लेकिन मजबूरी है यार मेरा वीडियो बनाना। मैं कोई शौक से वीडियो नहीं बना रही हूँ अभी। और ये वीडियो बनाना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी थी, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, ये हफ्ते भर मैं ये बात सोची कि मुझे इस बारे में वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए करके, और काफ़ी सोचने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और जैसे आप जानते होंगे, घर लेना और घर लेना और शादी करना कोई छोटी बड़ी बात नहीं होती, यानी छोटी बात नहीं होती, बहुत ही बड़ी बात होती है। और जितना लोग बोलकर आसान समझते हैं कि ये सब कुछ है मतलब ऐसा करके, तो इतनी आसान नहीं होती है। जब वही काम खुद के सर पे बढ़ती है ना, तो समझ में आती है कि ये आसान था या मुश्किल थी।
जैसे मैं पहले भी बताई थी आप लोगों को कि मैं पहले भाड़े से ही रहती थी और अभी-अभी मुझे लेकर घर मतलब 6 महीना हुआ है घर मुझे खुद के लेकर, और 6 महीने में ही मुझे इतनी समझ में आ रही है कि यार घर लेना कितनी बड़ी बात होती है। तो क्या बोलूँ, और आगे मैं बाकी सब आप जानते होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, आप समझ ही गए होंगे। तो जैसे भी अगर गलत लगे, मैं ये नहीं कहती कि मेरी हर बात सही हो करके, क्योंकि बहुत लोगों को बुरा लगता है, बहुत लोगों को सही लगता है। तो अगर ज़्यादा बुरा लगे तो माफ़ी चाहूँगी कि किसी को भी इतना बुरा, मेरा मतलब है कि किसी को ठेस ना पहुँचे और किसी को बुरा ना लगे। मैं बस अपनी घर की मैटर जो भी था मेरे दिल पे, वो इस रीज़न पे मैंने वीडियो बनाया है। तब तक के लिए थैंक यू, और अपना ख़्याल रखिए। मिलती हूँ मैं अपनी छोटी-सी नए ब्लॉग के साथ फिर से।